वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल में। आज फ्रेंड हम लोग एक लर्निंग डिज़ाइन के साथ स्टार्ट हो रहे हैं जो हमारे व्यूवर्स ने हमसे मांगा है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, लर्निंग डिज़ाइन फॉर मैथमेटिक्स के ऊपर डेमोस्ट्रेशन एक फ्रेंड ने मुझसे मांगा है कि मैम प्लीज़ मुझे मैथमेटिक्स पे लर्निंग डिज़ाइन दीजिए। तो मैं आज उन्हीं के रिक्वेस्ट को लेके आगे बढ़ रही हूँ। मैथमेटिक्स के ऊपर एक लर्निंग डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ फ्रेंड। बनाने से पहले मैं आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करनी चाहूँगी। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और व्यू ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ उन फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए जिनको एलडी की बहुत ज़रूरत हो फ्रेंड। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, आज हम लोग अपना लर्निंग डिज़ाइन डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा मैथमेटिक्स के ऊपर होगा फ्रेंड। ठीक है, मेरे एक व्यूवर्स ने मुझसे मांगा था कि आप मैथमेटिक्स के ऊपर लर्निंग डिज़ाइन हमें दीजिए बना के। ओके फ्रेंड, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप चारों तरफ से कॉलम टान लीजिए, कॉलम के अंदर एक छोटा सा और एक कॉलम टानिए। ठीक है, उसे एक लाइन से आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। उससे पहले आप हेडिंग में लर्निंग डिज़ाइन लिखिएगा। आपका जितना नंबर का लर्निंग डिज़ाइन चल रहा है वहाँ पर नंबर मेंशन कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखिए आपको लिखना नेम ऑफ द स्कूल, आप जो स्कूल में पढ़ाने जाओगे, क्लास, आप जिस क्लास को पढ़ाओगे। देखो यहाँ सर मैंने क्लास 7 मेंशन किया है। ठीक है, टाइम और ड्यूरेशन देखिए यहाँ पर मैंने 35 मिनट मेंशन किया है। मैं हमेशा यहाँ 45 मिनट मेंशन करती हूँ क्योंकि यहाँ मैं क्लास 11 और 12 को पढ़ाती हूँ। मैंने आपको कहा है प्रीवियस वीडियो में भी कि 5 to 10 को आप पढ़ाओ तो यहाँ पर 35 मिनट्स मेंशन करना। मैं यहाँ पर 7 क्लास को पढ़ा रही हूँ, इसीलिए देखिए मैंने 35 मिनट मेंशन किया है। नेम ऑफ द टीचर, आप जो ये लर्निंग डिज़ाइन बना रहा है उनका यहाँ पर नाम होगा। सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स पे बना रही हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट को रिलेट करके इस फॉर्मेट के द्वारा बना सकते हो एलडी। टीचिंग यूनिट से आज मेरा लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाऊंगी। सब यूनिट क्या है मेरा? लाइन्स एंड एंगल्स। टुडे लेसन, सब यूनिट में से ही टुडे लेसन को पकड़ना पड़ता है फ्रेंड। टुडे लेसन है मेरा एंगल्स। ओके, चलिए अब मेरा पहला कंपोनेंट यही है। देखिए, मैं इसी फॉर्मेट के द्वारा आपको एजुकेशन से रिलेटेड डेमोस्ट्रेशन क्लास दे चुकी हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, अदर ऑल सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग डिज़ाइन बोल के है, उस प्लेलिस्ट में आप एजुकेशन का लर्निंग डिज़ाइन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं लर्निंग गोल्स के बारे में। लर्निंग गोल्स का फॉर्मेट जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको ये हमेशा सेम, आप 60 का 60 लर्निंग डिज़ाइन बनाइए, यार कोई सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को रिलेट करते बनाइए, आप बस सेम ही लिखिएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दी यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू। ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपका कॉग्निटिव डोमेन को, जो कॉग्निटिव डोमेन का कंपोनेंट है उसको रिलेट करते हो आप कैसे की वर्ब के द्वारा आप क्वेश्चंस बना सकते हो। इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए। जो अदर ऑल सब्जेक्ट का जो वीडियो एलडी है उसमें ही आपको मिल जाएगा, उस वीडियो वहाँ पर अवेलेबल। ओके फ्रेंड, देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन बनाने में जो तकलीफ़ हो रही होगी वहाँ से आपको देख के आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे बनाना है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी डिटेल में अच्छे से। रिमेम्बरिंग का मतलब होता है फ्रेंड लंबे समय तक याद रहना। ओके, लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको बोलते हैं, इसके साथ ही ऐड होता है। देखिए यहाँ पे मैंने रिकॉल और फाइंड लिया है। ठीक है, कीवर्ड, आप बहुत सारे कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं और इसका क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे कि आप डिस्क्राइब ले लो, नेम ले लो, फाइंड ले लो, लिस्ट है, रिलेट है, राइट है, आइडेंटिफाई, लोकेट, डिस्क्राइब, डिफाइन, इस टाइप का कीवर्ड को यूज़ करके आप रिमेम्बरिंग का क्वेश्चन को बना सकते हो। और ये हमेशा फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट होता है। फैक्चुअल नॉलेज का मतलब होता है दोस्तों जो मीनिंग हो, मीनिंग कभी चेंज ना हो, जो कभी चेंज नहीं होता, वही उसी को हम लोग तो फैक्ट कहते हैं। इसीलिए फैक्चुअल नॉलेज उससे रिलेट करता है। जैसे आप देख सकते हैं, रिकॉल द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। ओके, मीनिंग बोल रहा है रिकॉल करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स का, तो ये क्या है? फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है। फाइंड द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये दो पेयर मैंने दिया है, उस पेयर में से आपको एंगल्स, ये पेयर्स में से आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स को आपको क्लियर करना है। तो हमेशा याद रखिएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स आपका 180 डिग्री होता है फ्रेंड। तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा मेरा, दोनों को मिला के पेयर्स को 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपका सेकंड कंपोनेंट में जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है दोस्त समझना। ठीक है, समझना। उसके बाद देखिए इसका भी कीवर्ड है कि मैंने यहाँ पर कंपेयर लिया है,
और बहुत सारा कीवर्ड यूज़ करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे इसमें आता है एक्सप्लेन, आता है कंपेयर, आता है डिस्कस, प्रेडिक्ट, आउटलाइन, इंटरप्रेट। इस टाइप का आप कीवर्ड यूज़ करके क्वेश्चंस को फॉर्मेशन कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। ठीक है, इन दोनों एंगलों में कंपेयर करो। तो ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट कर रहा है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का मतलब होता है दोस्त, कॉन्सेप्ट से जोड़ता है। अब कॉन्सेप्ट कब स्ट्रांग होता है बच्चा का, जब वो डीपली सोचता है। और डीपली कब सोचेगा, जब एक दूसरे से कंपेयर करेगा कोई चीज़ को, तब वो क्या करेगा, डीपली सोचेगा। और डीपली सोचेगा तो हमेशा आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ ऐसा क्वेश्चन रिलेट करता है। अब चलिए हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में देखिए दूसरा क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग का आउटलाइन मैंने लिया यहाँ पर। आउटलाइन द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका सीके के साथ जुड़ता है। सीके का फुल फॉर्म होगा फ्रेंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। मैं यहाँ पर डेमो दे रही हूँ इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। प्लीज़ आप अब जब मेन लर्निंग डिज़ाइन बना रहे हो आप अपना, तो प्लीज़ वहाँ पर आप शॉर्ट में मेंशन मत कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, आते हैं आपका अप्लाइंग पे। अप्लाइंग का मतलब होता है फ्रेंड लागू करना। ओके, देखिए अप्लाइंग का भी कुछ कीवर्ड होता है दोस्तों। जैसे कि आप मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेट और ड्रॉ लिया है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, क्लासीफाई ले सकते हो, सॉल्व ले सकते हो, एग्जामिन ले सकते हो, कंप्लीट, ड्रॉ, मेक अ चार्ट, कैलकुलेट। इस टाइप का आप यूज़ करके कीवर्ड के द्वारा आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन यहाँ देखिए, इलस्ट्रेट टू राइट एंगल टू बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड होता है। प्रोसीड्यूरल नॉलेज का मतलब होता है फ्रेंड बच्चा हैंड टू हैंड खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है। ठीक है, फील्ड में। अब चलते हैं, आते हैं ड्रॉ। देखिए मैंने ड्रॉ लिया है, ड्रॉ टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं बच्चा को कि ड्रॉ करो। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है बच्चा, पीके के साथ जोड़ रहा है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़ रहा है अपने आप को। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आते हैं एनालाइजिंग में। ठीक है फ्रेंड, एनालाइजिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन करके समझाना, पार्ट टू पार्ट करके समझाना, तोड़ तोड़ के समझाना। ठीक है फ्रेंड, इसके भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसके द्वारा आप क्वेश्चंस को इन्वेंट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई लिया है, क्लासीफाई लिया। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कंपेयर, कॉन्ट्रैक्ट, एग्जामिन, एक्सप्लेन, कैटेगरीज, ऑर्गेनाइज। इस टाइप का कीवर्ड के द्वारा आप क्वेश्चंस बना सकते हो। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी। ठीक है, इसमें से जो पेयर्स दिया हुआ है इसमें से कौन सा एंगल्स कॉम्प्लीमेंटरी है, आप यहाँ पर डिस्कस करो, आइडेंटिफाई करो। ठीक है, बच्चा को आप बोल रहे हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका पीके के साथ जो हो रहा है। पीके का फुल फॉर्म फ्रेंड प्रोसीड्यूरल नॉलेज। सेकेंड में देखिए, क्लासीफाई द डिफरेंट एंगल्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें से देखिए जो फिगर बना हुआ है इसमें से बहुत सारा जो एंगल बन रहा है कि यहाँ पर बन जा रहा है 130 का एंगल बन जा रहा है आपका, इस यहाँ से भी बन जा रहा है एंगल आपका। देखिए बहुत सारा एंगल आपका, ये 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा है। अपने बच्चों को आप ऐसा फिगर दे दिया और बोल दियो क्लासीफाई करो कि इसमें कौन कौन सा एंगल आपको बन रहा है फ्रेंड। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन क्या करेगा बच्चा, पीके के साथ जोड़ेगा, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ। ये जो 3 कंपोनेंट है अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, ये हमेशा आपका पीके के साथ जुड़ेगा, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद देखिए इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड जजमेंट करना। ओके, मेकिंग जजमेंट होता है इसका मतलब। तो हमेशा याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आप कीवर्ड जस्टिफाई लीजिएगा, ताकि इजी भी रहता है आपको करना। डिफाइन भी ले सकते हो आप, इसमें दिक्कत नहीं है, पर जस्टिफाई ज़्यादा अच्छा लगता है, सूट करता है इवैल्यूएटिंग को। ठीक है, और याद भी हो जाएगा। देखिए, जस्टिफाई एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन आप बच्चों से बोल रहे हो, जस्टिफाई करो। ठीक है, मूल्यांकन करो, क्या ये सब एंगल आपका 45 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कि ग्रेटर देन है, इक्वल है, कि लेस देन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड होता है फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट पेज में, जो है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड कोई चीज़ को बनाना, निर्माण करना। बच्चा खुद के द्वारा कोई चीज़ को सीखता है एज ए फील्ड में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आप क्वेश्चंस के लिए आप कीवर्ड लिए हैं। जैसे मैंने लिया है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट, बहुत सारा कीवर्ड, जैसे प्लान है, इन्वेंट है, कंपोज है, डिज़ाइन है। ठीक है, इस टाइप का कीवर्ड को यूज़ करके आप
क्वेश्चंस बना सकते हो। देखिए मैंने यहाँ कंस्ट्रक्ट लिया है, तो कंस्ट्रक्ट द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखिए एक फिगर मैंने बनाया है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने वैल्यूज दे दिया है, और जो एक्स वाई जेड का वैल्यूज को यहाँ बोलूँगी बच्चों को निकालो आप, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपका मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ ऐड होता है। बच्चा कंस्ट्रक्ट कर रहा है, खुद से कोई चीज़ को बना रहा है, तो इससे बच्चा क्या कर रहा है, खुद से जुड़ रहा है, खुद कोई चीज़ को बना के सीख रहा है, तो ये मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ ऐड होता है फ्रेंड, ठीक है। अब चले आते हैं हम लोग दूसरा कॉम्पोनेंट जो है हमारा एनालाइज लर्नर एंड कंटेंट्स, ठीक है। ये कंपोनेंट हमेशा बच्चों को प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ता है, ठीक है। जैसे कि देखिए लिखने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको सेम हमेशा बोलती हूँ, यहाँ भी देखिए मैथ्स का है ये डेमो। देखिए लिखने का फॉर्मेट हमेशा सेम रहेगा, बस मैंने क्या किया, कंटेंट को चेंज कर दिया फ्रेंड। द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स to determine their general characteristics and the primary behavior on the basis of the present lesson, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए मैंने क्या क्या ऐड किया, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 36 डिग्री, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री, नेम ऑल द एंगल्स, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ एंगल्स। ओके फ्रेंड, फिर देखिए हम लोग का थर्ड कंपोनेंट क्या है, डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स। ये सबसे इजी कंपोनेंट है क्योंकि इसको करने में आपको ज़्यादा कटनी नहीं पड़ता, आप एक बार सीख जाओगे तो बार बार इसको करने में बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ जनरल लर्निंग मटेरियल्स और स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल्स में आप दो डिवाइड कर दीजिए। जनरल में आप क्या लिखोगे, जैसे आप जो क्लासरूम में यूज़ करते हो, जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, स्कूल बुक। स्पेसिफिक में आप लिखोगे रेफरेंस नोट, चार्ट, पीपीटी, एक्सट्रैक्ट विजुअल ऑब्जेक्ट आप ले जा सकते हो एंगल्स दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर विजुअल ऑब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हो आप क्या क्या ले जा रहे हो बच्चों को दिखाने के लिए। इस टाइप का आप स्पेसिफिक जो अपने से खुद एक्स्ट्रा ले जाते हो बच्चों को, वहाँ पर स्पेसिफिक में लिखिएगा, और जो क्लासरूम में आप यूज़ करते हो वो हमेशा जर्नल में लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है अपना आपका लर्निंग स्ट्रेटजी। ये अपना एलडी का सोल होता है फ्रेंड, इसके बिना एलडी तैयार नहीं होता। यदि आप क्लासरूम में जा रहे हो तो कोई चीज़ प्लान करके जा रहे हो, तो यही जो प्लान करके जाते हो यही होता है लर्निंग स्ट्रेटजी, ठीक है। आप योजना बना के जा रहे हो, प्लानिंग करके जा रहे हो कि क्लासरूम में आपको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है फ्रेंड, ठीक है। कौन कौन एरियाज़ को कवर करना है आपको 35 मिनट्स में, ओके। चलिए लर्निंग स्ट्रेटजी को स्टार्ट करते हैं। हमेशा दो पार्ट्स में बांटते हैं। देखिए फॉर्मेट मेरा सेम है फ्रेंड, मैं बार बार बोल रही हूँ फॉर्मेट मेरा सेम है, बस मैंने कंटेंट को चेंज किया है। आप इसी तरह आप जिस सब्जेक्ट को रिलेट करते हो आप ये फॉर्मेट के द्वारा आप कंटेंट चेंज करके लर्निंग डिज़ाइन बना सकते हो। फर्स्ट फेज में हमेशा देखिएगा डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एंगल्स। मैंने आपको कहा है आप फर्स्ट फेज में हमेशा डेफिनेशन को पढ़ाइएगा, डेफिनेशन को पकड़िएगा, ईजी होता है आपके लिए। देखिए टीचर क्या कहता है, द टीचर विल डिस्कस अबाउट दी एंगल्स इज ए फॉर्म व्हेन लाइन्स और लाइन सेगमेंट्स मीट, ठीक है। एंगल्स कब होता है, जब लाइन और लाइन सेगमेंट जोड़ता है एक दूसरे को तो एंगल्स बनता है। एग्जाम्पल में देखिए एक छोटा सा एंगल बना दिया मैंने, ठीक है, ABC एंगल हो गया। सेकेंड फेज में देखिए, सेकेंड फेज में हमेशा आप चार्ट दिखाइएगा फ्रेंड, ठीक है। सेकेंड फेज में हम डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस करो। कैसे डिस्कस करोगे, द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। टीचर क्या करेगा, चार्ट शो करेगा बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स का। फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पर कोई इनोवेंट टाइप का एक क्रिएटिव टाइप का चार्ट बनाया फ्रेंड। आप जैसा भी चाहो, देखिए मैंने ये जो ऑब्जेक्ट लगाया है ये मैं वेस्ट मटेरियल ही एक तरह से बोल सकते हैं। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों का जो बुक्स होता है जो वो लोग नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर जाते हो तो क्या यूजलेस हो जाता है, वो रखा रहता है ऐसे ही। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उन सब का बुक को लेके ऐसे ही मैं रख लेती हूँ, इसीलिए ताकि कि मैं इसका वेस्ट मटेरियल के द्वारा कुछ अच्छा बना सकूँ। तो देखिए आज मैंने आपके लिए बनाया है, मैं उन बुक्स के ऑब्जेक्ट को निकाल के एक चार्ट के थ्रू में देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया, छोटा सा मिनिएचर चार्ट बनाया। देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स का चार्ट है फ्रेंड, ठीक है, देख रहे होंगे आप, स्क्रीन में दिख रहा होगा फ्रेंड। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्टिव एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, फुल एंगल, क्या क्या होता है। आप बच्चों को इस तरफ से चार्ट बना दिए और इतना सुंदर सा क्रिएटिव चार्ट है कि
टीचर भी देखेगा जब एक्सटर्नल। हाँ, मैथ्स को आप इतना अच्छा से बना के दिखा सकते हो, मैथ्स सब्जेक्ट भी आप इंटरेस्टिंग वे से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैथ्स तो बोरिंग है, मैथ्स में कुछ इन्वेंट नहीं कर सकते, जो है वही लगाना पड़ता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, मैथ्स को भी आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, क्रिएटिव वे से भी प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके फ्रेंड, देख लीजिए, फिर से मैं चार्ट को दिखा दे रही हूँ। एंगल्स यहाँ पर प्रेजेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए आइए। उसके बाद देखिए, चार्ट दिखाने के बाद स्टूडेंट क्या करेगा। द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चन आफ्टर द डिस्कशन डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स एंड गेट क्लियर आइडिया बाय द टीचर। ये हमेशा मैं यही लिखती हूँ कि स्टूडेंट क्या करेगा, चार्ट देखने के बाद क्वेश्चन डिस्कशन करेगा, टीचर क्या करेगा, उनको क्लियर करेगा, उनका आइडिया को क्लियर करेगा, क्या होता है एक्यूट एंगल, क्या होता है राइट एंगल, के बारे में बताएगा। ओके फ्रेंड, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ये हमेशा लर्निंग डिज़ाइन में आपको लर्निंग स्ट्रेटजीज में देना पड़ता है। ठीक है, थर्ड फेज में आप डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है, इनका मीनिंग को डिस्कस करेंगे। द टीचर विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। हमेशा एक ब्लैक बोर्ड का वर्क आपको देना ज़रूरी है। तो अब एक ब्लैक बोर्ड यहाँ मेंशन कीजिए। देखिए, एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर आपको स्टेशनरी के मार्केट में मिल जाएगा दुकान में, वहाँ से आप ले लीजिएगा और इसमें आप सिल्वर पेन को ऐसे लिखिएगा ताकि आपका हाईलाइट हो। ठीक है, ब्लैक पेपर में कोई और पेन हाईलाइट नहीं करेगा, सिल्वर पेन हाईलाइट्स करता है। तो आप देखिए, टाइप और डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर दे दिया और यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड में बना दिया क्या क्या एंगल का ना ये क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है उसका। ठीक है, इसके बाद टीचर क्या करेगा, The teacher will explain the types of angles and discussion and demonstration method। ठीक है, टीचर क्या करेगा, डिस्कस करेगा। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यहाँ ऐड किया क्योंकि आप बहुत सारे विजुअल ऑब्जेक्ट ले जाएंगे जो एंगल को दिखा के, आप बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसके थ्रू आप एंगल के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। मैथ्स में ऐसा होता है फ्रेंड्स, आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप ट्रायंगल टाइप का ये होता है, एंगल स्केल होता है, बहुत सारा होता है जो स्टेशनरी दुकान में मिल जाता है। नहीं मिलेगा तो आप वेस्ट जो कार्डबोर्ड आता है, हम लोग को घर में जो कार्डबोर्ड्स आते हैं, जो हम लोग जब कोई ऑनलाइन डिलीवरी मंगवाते हैं तो कार्डबोर्ड बचता है, उससे आप बना सकते हो घर पे ही। ठीक है, वेस्ट मटेरियल यूज़ करके आप जितना बनाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। मैं हमेशा यही लिखती हूँ। आप देखिए, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है फ्रेंड, फॉर्मेट आपका सेम ही है, बस देखिए कंटेंट को चेंज करते हुए मैं कैसे बना ले रही हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप प्लीज़ फॉर्मेट पे ध्यान रखिए, आप अपना कंटेंट को वहाँ पर ऐड करके देखिए, आपका लर्निंग डिज़ाइन बहुत इजी वे से बन जाएगा फ्रेंड। और ये लर्निंग डिज़ाइन आप कभी नहीं भूलिएगा, ये हमेशा आपको याद रहेगा। आप बीएड कर भी लें तो भी आपको याद रहेगा। जैसे मैंने बीएड कंप्लीट भी कर लिया है, मैं अभी भी लर्निंग डिज़ाइन को नहीं भूली हूँ, फिर भी मुझे अभी भी याद है ये लर्निंग डिज़ाइन। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद क्या करते हो, आप पढ़ा लेते हो, पढ़ाने के बाद इवैल्यूएट करोगे आप कितने बच्चों को क्या समझ में आया कि नहीं आया। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन करना होगा। ठीक है, तो एक वर्कशीट बनाना होगा। ठीक है, आप लर्निंग डिज़ाइन में कैसे दिखाओगे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्लासरूम में तो आप क्वेश्चंस पूछ लोगे, ठीक है, कम्युनिकेशन बेसिस में आप पूछ लोगे, बट ये लर्निंग डिज़ाइन में तो आपको दिखाना होगा, तो इसके लिए आपको क्या होगा, वर्कशीट बनाना होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा 10 या 15 मार्क्स से ज़्यादा वर्कशीट मत कवर कीजिएगा। आप यदि 5 टू क्लास 10 के लिए बना रहे हो तो हमेशा देखिएगा 10 ही मार्क्स को रखिएगा, 35 मिनट्स में आप कवर नहीं कर पाएंगे उतना। ठीक है, अब ये नहीं कि आप 35 मिनट्स पढ़ाने जा रहे हो तो 50 मार्क्स का वर्कशीट बना दियो, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप 45 मिनट्स के लिए बना भी रहे हो तो 15 कर सकते हो। ठीक है, 15 मार्क्स का बना सकते हो, पर उससे ज़्यादा मत रखिएगा। ठीक है, मैं हमेशा देखिए हमेशा 10 मार्क्स का ही बना रही हूँ, क्योंकि 10 मार्क्स का ही अच्छा लगता है वर्कशीट देखने में भी। ठीक है, छोटा होता है, काफ़ी बड़ा भी नहीं होता। आप जितना बड़ा बनाओगे आपका पेजेस भी उतना बढ़ेगा। अब पेजेस के साथ आपको एक लर्निंग डिज़ाइन तो बनाना ही नहीं है फ्रेंड्स, 60 बनाना। 60 बनाते बनाते आपका जो पेज का जो भारी हो जाएगा, फिर आप बैंडिंग नहीं करा पाओगे उसको। ठीक है, चलिए वर्कशीट बनाने में देखिए पहले में क्या छोटा मोटा क्वेश्चन आप ढाल सकते हो, और याद रखिएगा फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीड्यूरल और मेटाकोग्निटिव टाइप का क्वेश्चंस को ढालिएगा। देखिए यहाँ पे मैं राइट ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, सप्लीमेंट्री एंगल्स मेजर 90 डिग्री, ये ट्रू और फॉल्स आपको करना है। ये क्या हो, फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है। लाइनर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपको सीके के साथ जोड़ा है। सीके का मतलब फ्रेंड
कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। फिर देखिए फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर फॉलोइंग, जो भी आपका डिग्री दिया हुआ है इसमें आप सप्लीमेंट्स एंगल को निकालना है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पीके के साथ जोड़ा। पीके का मतलब होता है फ्रेंड प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस मैंने दे दिया, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। और यहाँ पर देखिए कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्चुअल ऑब्ट्यूस या राइट। इसमें से आप खोजिए, बच्चा को बोलोगे आप पीके और पीके दोनों पीके ही है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लिए, बच्चा का इवैल्यूएशन भी आप कर लिए। अब आपका बारी है कि कितने बच्चों को आया, कितने बच्चों को नहीं आया। जो बच्चों को नहीं आया आप उनके लिए क्या करेंगे, रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है। तो रेमेडियल क्लासेस वाला जो पार्ट है आप हमेशा हर लर्निंग डिजाइन में सेम लिखोगे, चाहे आप किसी के लिए बना रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट को रिलेट करके बना रहे हो, ठीक है। डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस, इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास then the teacher will arrange it according to the needs। टीचर उनके अकॉर्डिंग के नीड्स के हिसाब से रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करवाएगा फ्रेंड, ठीक है। ये रहा मेरा मैथ्स पे डेमोस्ट्रेशन लर्निंग डिज़ाइन। फ्रेंड आप इसको देख के अपने सब्जेक्ट के साथ कंटेंट करके बना सकते हो। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड मुझे कमेंट करने के लिए, और आप इसी तरह लर्निंग डिज़ाइन देखते रहिए और बनाते रहिए फ्रेंड, ठीक है। ओके दोस्तों, वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए दोस्तों। थैंक यू।